आज महाकुंभ 2021 का दूसरा शाही स्नान है। इसी कड़ी में सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा अपने साथी अखाड़े आनंद अखाड़े के साथ हर की पौड़ी पहुंचा। निरंजनी अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश गिरी और आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी ने गंगा मां की पूजा अर्चना की, जिसके बाद अखाड़े के महामंडलेश्वरों ने मां गंगा में स्नान किया। वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के साथ नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शामिल रहे। निरंजनी अखाड़े के साथ सहयोगी अखाड़ा आनंद अखाड़े के साधु संतों ने भी शाही स्नान किया। स्नान से पहले निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी, सचिव रविंदरपुरी महाराज समेत तमाम साधु संतों ने विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। अर्चना के बाद सभी साधु संतों ने गंगा मां में स्नान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागा सन्यासी भी मौजूद रहे। सभी संतों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं स्नान से पहले भव्य यात्रा निकालकर साधु संत हर की पौड़ी पहुंचे और गंगा में स्नान किया। हालांकि इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की कमी खली। बता दें कि नरेंद्र गिरी की कल कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। निरंजनी अखाड़े के बाद सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़ा अग्नि और आवाहन अखाड़े ने हर की पौड़ी पर शाही स्नान किया। जूना, अग्नि और आवाहन अखाड़ों के स्नान करने के बाद किन्नर अखाड़ा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचा और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अखाड़े के महामंडलेश्वर ने सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा की और गंगा मां में स्नान करने की अनुमति मांगी, जिसके बाद उन्होंने गंगा में स्नान किया। किन्नर अखाड़ा के प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की शाही स्नान के बाद अचानक तबीयत खराब हो गई। ये देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में हर की पौड़ी से एम्बुलेंस में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अस्पताल रेफर किया गया। वहीं अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर सतपाल ब्रह्मचारी ने हरिद्वार कुंभ के दूसरे शाही स्नान में बड़ी मिसाल पेश की है। उन्होंने पेशवाई रुकवा कर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलता है। अखाड़ों के बाद बैरागी अखाड़ों ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर अपना पहला शाही स्नान किया। सोमवार को सोमती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार महाकुंभ में पहली बार तीनों वैरागी संतों ने शाही स्नान किया। पहले निर्वाणी अखाड़ा, उसके बाद निर्मोही अखाड़ा और आखिरी में दिगंबर अखाड़े ने गंगा नदी में स्नान किया। तीनों बैरागी अखाड़ों में श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़ा अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास जी, श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़ा अध्यक्ष श्री महंत रामकृष्ण दास जी, श्री पंच निर्वाणी अणी अखाड़ा अध्यक्ष श्री महंत धर्मदास के स्नान करने के बाद सभी संतों ने गंगा नदी में स्नान किया। दूसरी ओर बड़ा अखाड़ा उदासीन शाही स्नान करने से पहले ही बड़ा अखाड़ा उदासीन के साधु संत नाराज हो गए थे। बड़ा उदासीन अखाड़ा नाराज होकर हरिद्वार के हाईवे पर धरने पर बैठ गया। अखाड़े का आरोप था कि उन्हें समय रहते गंगा में स्नान नहीं करवाया गया है। दरअसल जब बड़ा अखाड़ा अपनी छावनी से निकलकर हर की पौड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो प्रशासन ने उन्हें एहतियात के तौर पर इसलिए रोक दिया क्योंकि उस वक्त दूसरा अखाड़ा हर की पौड़ी पर स्नान कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर बड़ा उदासीन अखाड़ा धरने पर बैठ गया। आईपीएस मंजूनाथ टीसी और उप जिलाधिकारी हरबीर सिंह द्वारा 1 घंटे के मान मनोवल के बाद ही गंगा स्नान के लिए संत राजी हुए। वहीं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जिस वक्त बैरागी अखाड़ा स्नान कर रहा था उस वक्त आसमान में सूरज के चारों ओर गोलार्ध इंद्रधनुष दिखाई दिया। ज्योतिष बताते हैं कि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि इंद्रधनुष जब तक चंद्राकार या एक पर्वत से निकलने के बाद दूसरे पर्वत पर वह समाप्त हो जाता है या नदी से निकलने के बाद दूसरी जगह पर समाप्त हो जाता है, लेकिन गोलाकार इंद्रधनुष बेहद अद्भुत दिखाई दिया। जानकार बताते हैं कि सूरज से इस वक्त निकल रही ये आकृति बेहद अद्भुत और बेहद पवित्र होती है। यही कारण है कि जब यह किरण गंगा और खासकर हरिद्वार के ब्रह्मकुंड स्थित स्थानों पर पड़ती है तब भी कुंभ का महत्व बढ़ जाता है। के लिए इतना ही। नमस्कार।